हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। तो चलिए इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वो है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसका भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। आपको इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन एक साथ पूछ सकता है। इसकी मीनिंग हमने लास्ट की वीडियो में कवर कर दी थी। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या अच्छा कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमी में, तो वो आप लिख सकते हैं कि टू एनकरेज सेविंग। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ऐसी पॉलिसीज लेके आई जाती है, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए जाते हैं जिससे कि मास सेविंग हो सके, क्योंकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट को हम लोग पिलर ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। तो इसमें ये कहीं ना कहीं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। फिर आता है टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब कि जो फॉरेन ट्रेड होती है ना, कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इसका बैलेंस बनाना, कि ज्यादा इंपोर्ट ना हो जाए, तो बैलेंस क्रिएट करना। और डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट पे ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ज्यादा वो और डेवलप करेगी। तो इसीलिए ये हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी मेंटेन करती है। इसके साथ साथ आता है सुटेबल पॉलिसी फॉर इंटरेस्ट रेट। ये तो मैंने आपको लास्ट की वीडियोस में बताया ही था कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू बैंक के रेट्स भी कंट्रोल होते हैं। तो ये ऐसी पॉलिसी लेके आती है जिससे बैंक का रेट कंट्रोल किया जा सके। इन्फ्लेशन अगर ज्यादा है तो वो अलग तरीके से रेट को लो कर देगा और हाई कर देगा, और अगर डिफ्लेशन है तो उस हिसाब से वो लो को मेंटेन करेगा। फिर आता है टू मेंटेन मॉनेटरी बैलेंस। मॉनेटरी मनी का जो बैलेंस रहता है कि वो स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखती है मॉनेटरी पॉलिसी एक इकोनॉमी में। फिर इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टमेंट। इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टमेंट इसीलिए क्योंकि फर्स्ट हमने देखा था इसका इंपॉर्टेंस कि इट एनकरेजेस सेविंग। सेविंग इंटरेस्ट एनकरेज कर रही है, तो आगे जाके वो सेविंग जो हमारी रहेगी वो फ्रूटफुल जगह में इन्वेस्ट हो, सही जगह पे इन्वेस्ट हो। ऐसी पॉलिसीज लेके आएंगे। इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी अगर चेंज होते रहेगी तो इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंस इसकी है इम्पोर्टेंट फॉर इन्वेस्टमेंट। ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट। इसके बाद लास्ट आता है लिमिटेशन, कि अब इसके इवन दो कि इसके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, कहीं ना कहीं इसके ऑब्जेक्टिव्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, और इसके इंपॉर्टेंस भी है, लेकिन स्टिल किसी किसी सेक्टर्स में मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी लैक हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीट सही है, थोड़े बहुत इसके ड्रॉबैक्स भी है, तो उसको देखते हैं। पहला ड्रॉबैक्स है कि ये एक मीन्स है नॉट एंड है, मतलब इससे हम प्रॉब्लम का एक मीन्स है, बट पूरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी पूरा एग्जैक्ट सोल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का नहीं देता है। सो दैट इज व्हाई ओनली अ मीन्स, मॉनेटरी पॉलिसी इज ओनली अ मीन्स नॉट एंड। फिर आता है if we know that India में 70% of the population is directly or indirectly linked to agriculture sector, लेकिन इसमें मॉनेटरी पॉलिसी में एग्रीकल्चर सेक्टर का तो कुछ मेंशन ही नहीं किया गया है। सो क्या दिया हुआ है, रोल इन एग्रीकल्चर इज इन। मॉनेटरी पॉलिसी में एग्रीकल्चर का रोल क्या है, नील है। ये ड्रॉबैक या लिमिटेशन बन जाती है। उसके बाद मनी एंड कैपिटल मार्केट इज नॉट फुली डेवलप्ड। अगर हम लोग अभी इंडिया में देखेंगे तो मनी और कैपिटल के जो मार्केट है, जहाँ पे ट्रांजेक्शन या सेल एंड परचेज होती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसा कुछ आया ही नहीं है जो इसकी डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए, इसीलिए ये एक लिमिटेशन है। फिर आता है साइज ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया इज स्मॉल। अब हम लोग को ये पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम ये फोकस करते हैं कि कहीं ना कहीं कंट्री का इंपोर्ट इंक्रीज हो और एक्सपोर्ट इंक्रीज और इंपोर्ट डिक्रीज हो, लेकिन फिर भी जो फॉरेन ट्रेड का कंट्रीब्यूशन है इंडिया में वो क्या है, स्मॉल है अभी भी। तो साइज ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया इज स्मॉल, अनदर लिमिटेशन। देन आता है लेवल ऑफ जीडीपी एंड एनडीपी। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो भी क्या है, वो लो है स्टिल। उसके बाद आता है बैंकिंग सिस्टम्स। आप इस मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू बैंकिंग सिस्टम्स भी अभी तक डेवलप नहीं हुई है। अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो फुली एंड एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं, सो दे आर स्टिल लैकिंग समवेयर। ये वाले तो हमने अभी ये पूरे टॉपिक डिस्कस किया अबाउट इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। इसका 8 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस चैप्टर का एक और टॉपिक बचा है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।